गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज अभी सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह ज़्यादा नहीं हो रहा है, यही 6 बज रहे होंगे। और इतनी जल्दी किचन में मैं क्या कर रही हूँ तो मैं आपको बता दूँ। मैं बना रही हूँ बच्चों का लंच, क्योंकि आज सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, करीब 5 बजे उठ गई थी। वैसे मैं 5:30 बजे उठती हूँ, 5:30 या 6, लेकिन आज मैं उठ गई थी सुबह 5 बजे। और 5 बजे उठने के बाद में सबसे पहले मैंने कपड़ों का काम किया था, क्योंकि लाइट नहीं आती है हमारे यहाँ पे। 8 बजे लाइट चली जाती है। अभी 4-5 दिन ऐसे ही कटौती चलेगी लाइट की। तो मैंने सबसे पहले कपड़े धोए थे। कपड़े सुखा ड्रायर मतलब धोने के बाद में सारे ड्रायर करके और बाल्टी में भर के रख दिए। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं सुखा दूँगी सारे कपड़े। उसके बाद में मैंने अपनी चाय बनाई, मैंने अपनी और हस्बैंड की दोनों की। बच्चों के लिए दूध बना के रख दिया और अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए खाना। स्कूल जाएंगे बच्चे, मंडे है आज। तो बच्चों के लंच में बना रही हूँ बच्चों की फेवरेट सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी। बच्चों से अगर मैं पूछूँ ना कि लंच में क्या बनाना है, तो वो यही बोलते हैं, मम्मा भिंडी की सब्ज़ी या आलू का पराठा। क्योंकि आलू का पराठे के साथ में उनको सॉस पसंद है और भिंडी की सब्ज़ी तो उन लोग को पसंद है ही। मैं सोचती हूँ सारे बच्चों को पसंद होगी भिंडी की सब्ज़ी तो। और बहुत जल्दी भी बन जाती है गाइज। यही कोई मैं 5 या 6 भिंडी लेती हूँ गिन के, और उसमें दोनों बच्चों का काम चल जाता है। बहुत जल्दी में बन जाती है और देर भी नहीं लगती है भिंडी की सब्ज़ी बनने में। और लाइट की वजह से ना सारे काम जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। जो लाइट के काम होते हैं ना वो सब कुछ जल्दी करने पड़ते हैं। इसकी वजह से मैं घूमने भी नहीं जा पाई, क्योंकि सुबह घूमने जाती हूँ तो मैंने सोचा अगर मैं घूमने चली गई आधा घंटा मेरा खर्च हो जाएगा और उसमें मेरे काम रह जाएंगे जो मेरे करने के होते हैं। तो सुबह चटनी वगैरह जो भी पीसनी होती है वो मैं सुबह ही पीस लेती हूँ और मशीन का काम सुबह जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद में अभी मैं आराम से अपना काम करती रहती हूँ यहाँ पर। और आज तो 8 बजे से पहले ही लाइट चली गई थी। वो तो अच्छा हुआ मैंने सुबह जल्दी कपड़े धो लिए थे। और अभी बोल रहे हैं कि रात को 10 बजे तक लाइट आएगी। अब 10 बजे तक 2 इन्वर्टर कैसे चलाते हैं ये देखना है, क्योंकि मम्मी ने पंखा बंद कर रखा है और थोड़ी देर के लिए मैंने भी बंद कर रखा है, क्योंकि बच्चे आते हैं गर्मी में फिर उनको परेशानी होती है। तो बेटा क्या सो नहीं पाता, वो थक जाता है, उसको थोड़ा आराम चाहिए होता है। वरना फिर सुबह मतलब शाम को 7 बजे से वो थकान होना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो शाम को 7 बजे से सोने की कहता है। तो फिर सुबह जल्दी उठ जाता है, क्या फ़ायदा। इससे अच्छा तो 9-10 बजे सुलाती हूँ उसको, दिन में आराम कर लेता है। तो इस वजह से अभी मैं गर्मी में बैठी हुई हूँ, क्योंकि इन्वर्टर का पता नहीं है ना कब ख़त्म हो जाए इसलिए। तो गाइस बच्चों का लंच बनाने के बाद में फिर मैंने अपनी बेटी की चोटी बनाई, क्योंकि मैं आई थी तब तक वो नहा ली थी। और बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना तो काम और मतलब अपना काम खुद करने लग जाते हैं, तो हमारे लिए भी ईजी हो जाता है। वो नहा ली थी, नहाने के बाद में यूनिफॉर्म वगैरह मैंने पहना दी। खुद थोड़ा बहुत खुद से तैयार हो गई थी, थोड़ा बहुत मैंने किया था। तो यहाँ चोटी बना रही हूँ मैं उसकी, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं। तो चोटी बनाना एक तरह से टास्क हो गया है मेरे लिए अब। तो बहुत मुश्किल से बाल उसको पूरे पिनअप करके करना पड़ता है, वरना गर्मी लगती है ओपन एयर में उसको। और इसके मैम ने भी स्ट्रिक्टली बोला है कि 2 चोटी बना के ही आनी है, बाल खुल के नहीं आने। और छोटे बाल मैंने अभी करवाए थे इसके, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे। तो 2 चोटी बनाने में बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। सॉरी, कम से कम ये लगा लो अब 4-5 क्लिप पीछे लगानी पड़ती है, ऐसे आगे लगानी पड़ती है मुझे क्लिप। और ये आ गए हैं हमारे बाबूजी बीच कैमरे में कुछ बोलने के लिए। कहाँ जा रहे हो? रुको, सीधा करो इसको, सीधा करो इसको भी ऐसे, इधर से भी सीधा करो। ओ हाँ, रुको रुको रुको, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ मुझे। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में फिर मैं करती हूँ अपने रूम की सफाई। तो अभी आप देख सकते हो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मेरे रूम का क्या हाल हो जाता है। सारी टावल वगैरह जितनी भी है सब कुछ यहीं पड़ी हुई है बेड पे। दूध की बोतल है, कुछ भी इनके जो भी क्लिप है, रबड़ है, हेयर बैंड है, सारा कुछ ऐसे ही टेबल पे उस पर बेड पे पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जो भी एक्स्ट्रा सामान है, एक्स्ट्रा प्लो वगैरह है, उनको दूसरे वाले कमरे में रख के आती हूँ। टावल वगैरह इनको सुखाती हूँ जो। और अभी मशीन में तो डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कल ही चलेंगी। तो अभी इनमें धूप लगा देती हूँ, वरना स्मेल हो जाती है मशीन में पड़े पड़े। और फिर बेडशीट साफ़ करके यही बेडशीट बिछा दूँगी, मुझे चेंज नहीं करनी है।
क्योंकि लाइट जब नहीं आती है ना तो यार तो हम लोग कितना वो हो जाते हैं कि जब लाइट आती रहती है तो इतना खर्चा करते हैं। मतलब आए दिन 2 दिन में मैं बेडशीट धो देती थी, चाहे गंदी हो या ना हो। अभी तो चाहे भले ही गंदी है ना, फिर भी मुझे 4-5 दिन निकालनी पड़ती है क्योंकि मशीन में इतना ज़्यादा लाइट नहीं आ रही है, तो बहुत पानी भी नहीं आ रहा है, तो बहुत सोच समझ के सारे काम करने पड़ते हैं। यूँ ही पानी वेस्ट नहीं करते। पहले बच्चे नहाते रहते थे, लेकिन अभी मैं नहलाती हूँ बच्चों को, और यूँ समझ लो आधी-आधी बाल्टी में दोनों को नहला के ले आती हूँ। पहले तो अपने आप से कह देती थी तुम नहा लो, तो अभी ऐसा नहीं है। तो पानी की भी अहमियत हमें समझनी होगी, पानी की, लाइट की, दोनों की। तो अभी हम लोग समझ रहे हैं और आगे से मैं यही करूँगी कि मैं खुद बच्चों को नहलाया करूँगी, पानी वेस्ट नहीं करूँगी। क्योंकि पानी फिर नल नहीं आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है हमारे लिए। तो गाइस आज मुझे ना एसी का कवर लगाना था, एक कवर लेके आए थे, लेकिन मेरा कुछ समझ में नहीं आया क्या सिस्टम है इसका। मैंने बहुत देखा, बहुत 2 कवर आए थे, 2 कवर किस चीज़ के लिए हैं। एक तो समझ में आ रहा है जो थोड़ा रबड़ में है ना, वो तो समझ में आ रहा है इस पे लगा दिया जाएगा, लेकिन ये दूसरा वाला है ये कैसे लगेगा? अगर ये ऐसे लगेगा तो वो क्यों आया है? ये दोनों मेरी समझ के परे थे, तो मैंने बहुत सोच विचार किया, बहुत दिमाग लगाया मैंने। उसके बाद में आखिरकार मैंने तय लगा के इसको रख ही दिया, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा था। और एसी को साफ़ करके, क्योंकि अभी तो एसी ऑन रहता है, रात को चलाते हैं, दिन में तो बहुत कम चलाती हूँ। तो चलाती क्यों, लाइट ही नहीं आती, चलाऊँगी तो जब, तो रात को चलाती हूँ, वैसे मैं चलाती नहीं हूँ। तो इस वजह से अभी कवर नहीं करना, जब गर्मी चली जाएँगी एसी चलाना बंद कर देंगे तब मैं एसी का कवर लगा के रख दूँगी। तो गाइस अभी मेरे दिमाग में चल रहा है, पता नहीं क्या लेके आए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आएँगे पूजा करके तब मैं पूछूँगी, तब तक इसकी तय बना के रख देती हूँ। अब एसी का कवर लगाने के लिए ऊपर चढ़ी तो सोचा एसी भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि एसी भी ऊपर से गंदा हो रहा था, ऊपर से धूल मिट्टी वगैरह आ रही थी उस पे। और पतले होने का एक फ़ायदा है, आप कहीं भी कैसे भी एडजस्ट हो जाते हो। अभी मुझे थोड़ा परेशानी होने लग गई थी उठने बैठने में, क्योंकि थोड़ा सा वेट मेरा बढ़ने लग गया था। अब किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे पता है खुद को, वेट मेरा बढ़ने लग गया था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ही मैं सुबह घूमने जाना स्टार्ट किया है, वरना मेरी नींद नहीं खुलती है। मैं इतनी आलसी हूँ, सारे काम करूँगी, खाना भी बंद कर दूँगी, लेकिन मेरी नींद नहीं खुलेगी। सुबह मुझे उठा नहीं जाता है बिल्कुल भी। आज मुझे करनी है इस वाले रूम की सफाई गाइस। हो बच्चे पर्स वगैरह फैला के गए कि बंदरों ने निकाल दिया। यहाँ पे एक वो लगा रखा था मैंने इसको बंद करने के लिए बाहर से। पहले ये पाइप इसलिए लगवाए थे वेंटिलेशन आता रहे, जिससे कमरे में घुटन नहीं हो। इस कमरे में आते ही गाइस मेरी सांस फूलने लग जाती है, पता नहीं क्या है। एक तो 2 मंजिल चढ़ के आती हूँ, हो सकता है ऐसा इसलिए होता होगा। इसको रख देती हूँ इनको। ओहो अलमारी भी खुली छोड़ गए बच्चे। ये अलमारी मुझे अच्छी लगती है हमारे घर में। ये वाला सेक्शन है ये इनका है, एंड ये वाला जो सेक्शन है ये मेरा है। यार तभी करते हैं सफाई इस वाले रूम की। इस वाले रूम में वैसे गंदगी तो होती नहीं है, लेकिन जो विंडो वगैरह है, कभी जैसे आंधी तूफान आता है उसकी वजह से विंडो खुल जाती है तो धूल मिट्टी है वो अंदर आ जाती है। अदरवाइज़ पूरा रूम जो है पूरा एकदम कवर है, कहीं किसी भी कहीं भी कोई भी धूल मिट्टी आने की संभावना नहीं है कहीं से भी। लेकिन विंडो खुल जाती है। विंडो क्या है, ऊपर वाली विंडो में ना वो गेट लगा हुआ नहीं है, सिर्फ जाली जाल लगा हुआ है। तो उस पे क्या है वो लगा रखा है, वो फ़ोम की शीट आती है ना, तो जब तेज़ आंधी तूफान आता है तो वो फ़ोम की शीट हट जाती है, तो उसमें से धूल मिट्टी आ जाती है। कई बार बंदर भी हटा देते हैं छत पे। बंदर को आपको पता ही है हमारे यहाँ पे कितने शैतान बंदर हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। यहाँ तक कि कपड़े वगैरह कुछ भी, आप बाहर तो सोच ही नहीं सकते हो कपड़े सुखाने का। मैं तो हमारे जाल लगा हुआ है पूरे, मतलब बालकनी में, दोनों तीनों बालकनियों में जाल लगा हुआ है, तो कपड़े सुखाती हूँ। लेकिन उसमें से भी हाथ चला के बंदर खींच लेते हैं, क्योंकि बंदरों के हाथ बहुत छोटे छोटे होते हैं ना। तो पतला कपड़ा जो भी होता है ना, बच्चों की पैंटी वगैरह हो गई, इनर वगैरह हो गई, साड़ी पेटीकोट वगैरह, इन सबको खींच लेते हैं बंदर, फाड़ के और नीचे नीचे फेंक जाते हैं। जिससे कि दुकान वाले जो हमारे घर वाले हैं ना, पापा हो गए, भैया हो गए, सबको पता चल जाता है। हाँ, फिर वो आवाज़ लगा के बोलते हैं बंदर कपड़े खींच रहा है, कपड़े बाहर सुखा देते हैं। अब उनको कौन समझाए कि कपड़े बाहर नहीं सुखाते, कपड़े अंदर ही सुखाते हैं, लेकिन बंदर अंदर से कपड़े खींच के ले जाते हैं। मैं तो सोच रही थी गाइस इसमें गंदगी नहीं निकलेगी, लेकिन इसमें तो बहुत सारी गंदगी निकली है। बेड के नीचे भी इतने सारे, मतलब जो बबूले बबूले से होते हैं ना वो निकले हैं। बेटे की चप्पल निकली हैं, जो मैं सोच रही थी खो गई हैं वो चप्पलें। क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले मैं ऊपर आई थी कुछ काम से, तो बच्चे भी खेलने के लिए आ गए थे। मौसम उस दिन, हाँ छत पे गई थी ना उस दिन, तो हो सकता है उस दिन चप्पल छोड़ के चले गए हों और उसके बाद में कोई रूम में आया नहीं है।
तो और गंदगी पता नहीं कहाँ से हो गई, तो आज मुझे पूरा क्लीन करना है। पता नहीं कब कौन आ जाए, तो इस वजह से क्लीन करके रखना पड़ता है। वैसे मैं ज़्यादा दिन नहीं छोड़ती इस वाले रूम को, 4 या 5 दिन में कम करती रहती हूँ साफ़ सफाई, चाहे कोई आए या ना आए। परमानेंट लॉक लगा रहता है इस वाले रूम का। ये मंजिल भी अलग है, सबसे अलग है, लेकिन फिर भी साफ़ सफाई करना मैं ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि चाहे कोई आए या ना आए, अभी कोई अर्जेंटली कोई अचानक से आ जाए या पापा ही ऊपर चढ़ के आ जाएँ, तो पापा क्या सोचेंगे, साफ़ सफाई होती नहीं है। इस वजह से मुझे 4 या 5 दिन में इसकी सफाई करनी पड़ती है। और इसकी मतलब डेली मैं इसलिए नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें क्या है, इस वाले रूम के पास में जो स्टोर रूम बना हुआ है ना, उसमें जो भी सारा एक्स्ट्रा सामान होता है ना, हमारा सारा कुछ उसमें रखा रहता है। जैसे कि कुर्सी, टेबल, स्टूल, इन्वर्टर रखा हुआ है, दुकान का सोलर वाला, तेल के, रिफाइंड के, घी के पीपे वगैरह जो होते हैं वो रखे हुए हैं, चावल हो गए और चीनी की टंकी वगैरह, जो भी एक्स्ट्रा सामान है ना, सब कुछ ऊपर ही रखा रहता है इस स्टोर रूम में। तो इस वजह से इसको साफ़ करना मतलब डेली पॉसिबल नहीं है गाइज़। मैं साफ़ बताऊँ, मैं ये नहीं कह रही कि वीडियो के लिए मैं झूठ बोल दूँ, हाँ मैं डेली सफाई करती हूँ, नहीं करती मैं डेली इस वाले रूम की। और इसके ऊपर वाली जो मंजिल है, मैं 4 या 5 दिन में सफाई करती हूँ, लेकिन साफ़ हमेशा रहता है। और अभी मुझे लगाना है, झाड़ू लगाने के बाद में पोंछा, और पोंछा लगाने के बाद में फिर अपना बाकी का काम करती हूँ मैं। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद में ये शॉप पे जा चुके हैं, नाश्ता भी कर लिया। नाश्ता ख़त्म करने के बाद में अभी मैं आ गई हूँ किचन में। और नाश्ते में आज कुछ नहीं बनाया था, आज बनाया नहीं था कुछ भी, सिर्फ ब्रेड, नमकीन और लस्सी पी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बनाया मैंने आज। तो नाश्ते में खाने में बनाना है मुझे उड़द की दाल और तोरई की सब्ज़ी और आलू बथुआ की, और सॉरी, आलू पालक की भुजिया। तो पालक मैं पहले उबाल के गई थी। तोरई की सब्ज़ी मैं अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि ना तो मैं उड़द की दाल खाती हूँ, ना पालक की भुजिया खाती हूँ। तो तोरई की सब्ज़ी मैं अपने लिए बना रही हूँ, और दाल पापा खाएंगे, ये खाएंगे, और आलू पालक की जो भुजिया है ना, वो मम्मी खाएंगी। तो ऐसे बना रही हूँ। और मम्मी कह रही थी रायता बना लो, लेकिन रायते की मैंने साफ मना कर दिया था, क्योंकि बच्चों अभी मौसम जो है ना, वो थोड़ा मतलब अजीब सा मौसम चल रहा है इस टाइम पे, बरसात का मौसम, और दही नुकसान करता है इस टाइम पर, और ज़रूरी भी नहीं है। और बच्चे आते हैं ना स्कूल से, वो खाते भी नहीं है खाना। मम्मी बच्चों के लिए कह रही थी रायता बना दो, लेकिन खा लेंगे, बाकी खाते नहीं है रायता, खाना ही नहीं चाहते स्कूल से आके। फ्रूट्स वगैरह होते हैं तो फ्रूट्स खा लेते हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं खाते हैं रायते के बिना। खाने की तैयारी तो फ्रेंड्स, मुझे लग रही है गर्मी इस टाइम पर, और मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूँ और निकलूँ यहाँ से। तो अभी भूख की मुझे रोटी सेकनी है, और एक बाबा लेके जाते हैं खाना, उनके लिए भी रोटी सेक के रख देती हूँ। तो फिर काम ख़त्म करने के बाद में फिर अपने रूम में थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। उसके बाद में फिर और भी काम करने हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। कुछ कपड़े रह गए सुखाने के लिए मशीन में पड़े हुए, उनको भी सुखाना है। फिर कपड़े सूख गए होंगे, उनकी भी तह बनानी है। तो देखते हैं अभी। गाइस, खाना बनाते बनाते मैं और मम्मी बात कर रहे हैं आपस में, और मैं मम्मी से कह रही हूँ, मम्मी गुरु पूर्णिमा से 2 दिन पहले, यानी कि एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है ना, उस पर मेरे मामा जी के यहाँ पे फंक्शन है, मैं कैसे जाऊँगी। तो मम्मी बोल रही थी बात तो सही है, क्योंकि एकादशी से पूर्णमासी तक तो बहुत भयंकर वाली भीड़ चलेगी, बैरिकेड्स लग जाएंगे जगह जगह। यहाँ से गोवर्धन से करीब 5-5 किलोमीटर दूरी पर बैरिकेड्स लग जाएंगे। अंदर कोई भी व्हीकल आना मना है, सिर्फ बाइक से आप आ जा सकते हो, लेकिन बहुत ही जो अर्जेंट काम हो उसमें। तो बच्चों को लेके कैसे जाना होगा, कैसे नहीं होगा। तो मम्मी बोल रही थी गाड़ी से देख लेंगे, गाड़ी से चले जाना, लेकिन गाड़ी भी अंदर नहीं आएगी। 5 किलोमीटर पैदल चलना किसी के बस की नहीं है, और इतनी भीड़ में मैं तो सोचती हूँ पापा भी परमिशन नहीं देंगे आने जाने की। तो
यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जब मुझे कोई काम पड़ता है ना कहीं जाने का, तो कुछ ना कुछ परेशानी हो ही जाती है। कभी बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी मेरी हो जाती है, कभी कोई काम लग जाता है। अभी भगवान की दया से सब कुछ बढ़िया है। तो ये है कि मतलब 5 दिन की गुरु पूर्णिमा का मेला चलेगा, तो उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा है, कैसे जाऊँगी मैं। तो खाने में गाइस आप देख सकते हो, ये मैंने आलू पालक की भुजिया बनाई है, ये तोरई की सब्ज़ी कितनी सी बनाई है मैंने, और ये है उड़द की दाल। तो खाना आज का कंप्लीट। गाइस बहुत मुश्किल से तो कहीं जाने का प्रोग्राम बनता है, कहीं कोई फंक्शन आता है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ परेशानी हो ही जाती है। तो मम्मी कह रही तेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, जब कहीं जाने का प्रोग्राम बनता है तो कुछ ना कुछ परेशानी आ ही जाती है। तो अब बच्चों को लेके भी नहीं जा सकते, बाइक से भी अगर हम जाने का सोच रहे हैं तो देखो 2 बच्चों को लेके बाइक पे चलना मतलब पॉसिबल नहीं है। और बाइक तो हमारी वैसे भी वो मतलब बुलेट टाइप की होती है ना, वो वाली बाइक है, तो उस पर मतलब मैं भी नहीं जा सकती। मैं सच बताऊँ, मैं इनके साथ नहीं बैठ सकती उस पर। तो मतलब वो वाली जैसे लड़की टाइप की गर्ल्स होती है ना, गर्ल्स ही बैठ सकती हूँ, लेकिन मैं साड़ी पहन के नहीं बैठ सकती उस वाली बाइक पे, मुझे बहुत डर लगता है। और ये चलाते भी तेज़ हैं, इस वजह से पापा ये हाँ नहीं करेंगे इनके साथ में भेजने की, 2 बच्चों के साथ में। और मैं भी नहीं जाना चाहूँगी, ना ये जाना चाहेंगे 2 बच्चों को साथ लेके बाइक पे। या तो गाड़ी से जाएंगे, बस का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है। गाड़ी वाले भी हाँ नहीं कर रहे हैं जाने के लिए, कि उनका कहना है कि अपने रिस्क पे चलते हो तो चलो, क्योंकि अंदर 5 किलोमीटर के अंदर वाहन बिल्कुल एंट्री बंद है। आप लोग अगर 5 किलोमीटर पैदल जा सकते हो और आ सकते हो तो ही बोलना। तो मुझे तो नहीं लगता पॉसिबल हो पाएगा। आगे देखते हैं भगवान की क्या कृपा है क्या नहीं है, जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं। तो और यहीं पर आज ब्लॉग को करते हैं एंड, क्योंकि खाना भी बन चुका है मेरा, और आगे इतना मतलब सफिशिएंट है, जितना ब्लॉग बनना चाहिए उतना सफिशिएंट है। मॉर्निंग का रूटीन हो जाता है इसी में। और ये मेरी मेहनत है गाइज, मैं सुबह मेहनत करती हूँ, उसके बाद मैं दोपहर में एडिट करके इसको मतलब दोपहर तक पब्लिश कर देती हूँ वीडियो को। तो ये है। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट जरूर कर दें गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। यहाँ पर मेरा भूख लग चुका है और एक रोटी गाय की निकाल देती हूँ मैं, बाकी का सारा सामान मिला के रख के फिर अपने रूम में चलते हैं।